हम जो भी काम करते हैं उसका अल्टीमेट गोल होता है पैसा कमाना। जब पैसों की बात आती है तो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर ये पैसे आप तक पहुंचते कैसे हैं, इन पैसों को कंट्रोल कौन करता है। जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी देश में पैसे को कंट्रोल करने का काम उस देश का सेंट्रल बैंक करता है। अगर आपको सेंट्रल बैंक के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि यह किसी भी देश का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका प्रमुख कार्य उस देश में पैसों से जुड़े रूल्स और रेगुलेशन को बनाना होता है। साथ ही साथ यह उस देश के कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। हम भारत के सेंट्रल बैंक की बात करें तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम आरबीआई से जुड़े सभी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आरबीआई की स्थापना से। आरबीआई की स्थापना साल 1935 में 1 अप्रैल को कलकत्ता में की गई। उस समय इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था पहले विश्व युद्ध से आई पैसों की दिक्कत को खत्म करना। जब इसकी स्थापना हुई उस वक्त यह पूरी तरह से एक प्राइवेट बैंक की तरह कार्य करता था। साल 1937 में आरबीआई के हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है और अगले 14 सालों तक यह बैंक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपना काम करता रहा। साल 1949 में आरबीआई को भारत सरकार द्वारा नेशनलाइज कर दिया गया और इसे वित्त मंत्रालय के अंदर शामिल कर लिया गया। नेशनलाइज बैंक उस बैंक को कहा जाता है जिसका 51% से ज़्यादा शेयर सरकार के पास होता है। आरबीआई अगस्त 1947 से जून 1948 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक की तरह काम किया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को कोई अपना सेंट्रल बैंक नहीं बना था। आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें टोटल 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इन 21 मेंबर में से 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, 10 मेंबर भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और साथ ही साथ 4 मेंबर आरबीआई के रीजनल बोर्ड के होते हैं। करेंटली शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर है और 3 डिप्टी गवर्नर बीपी कनुंगो, महेश कुमार जैन और एमडी पत्रा है। आरबीआई के इन 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और हर 4 साल पर इनका चयन किया जाता है। आरबीआई के ब्रांचेस की बात करें तो पूरे भारत में कुल इसके 31 ब्रांचेस हैं। इनमें से 4 लोकल बोर्ड है जो भारत के न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित है। साथ ही साथ इसके 19 रीजनल ऑफिस है जो भारत के अलग अलग शहरों में स्थित है। इसके सभी ब्रांच के नाम आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आरबीआई के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है पैसों को जारी करना। आरबीआई डे टू डे नए नोट्स को जारी करता है और जो पैसे मार्केट में चलने लायक नहीं रहते हैं उसे मार्केट से विड्रॉ कर लेता है। जैसे अगर कोई पैसा फट गया है तो आरबीआई उस पैसे को मार्केट से विड्रॉ करता है और उसकी जगह नए नोट जारी करता है और यह नए नोट जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई के पास ही है। मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आरबीआई देश में इन्फ्लेशन, प्राइस और मनी के फ्लो को बैलेंस करने का काम करता है। इसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करता है जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। रेपो रेट उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है उस वक्त वह आरबीआई से ही लोन लेते हैं। इसके ठीक विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट, जिस पर आरबीआई इन कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा होता है उस पैसे का कुछ हिस्सा एज ए सिक्योरिटी मनी के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। इस सिक्योरिटी मनी को कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। साथ ही साथ इन कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा होता है उन पैसों का कुछ हिस्सा कैश के रूप में अपने पास रखना होता है, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसके पास टोटल 100 रुपये हैं और आरबीआई का कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर है 4%, साथ ही साथ एसएलआर है 20%। यहाँ आरबीआई के पॉलिसी के मुताबिक इस बैंक को अपने 100 रुपये में से 4% यानी 4 रुपये सीआरआर के रूप में रिजर्व बैंक को देना होगा और एसएलआर के रूप में अपने पास 20 रुपये रखना होगा। बाकी जो 76 रुपये है वह उसे किसी को लोन दे सकता है या फिर किसी अन्य कार्य में प्रयोग कर सकता है। आरबीआई के तीसरे फंक्शन की बात करें तो यह कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है जिसे सभी बैंक्स को फॉलो करना होता है, इसलिए इसे सभी बैंक्स का बैंक कहा जाता है। चौथे फंक्शन की बात करें तो आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को कंट्रोल करता है।
इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अगर आपको भारत से बाहर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आपको विदेशी मुद्रा भंडार की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि रुपए से भारत के बाहर से कुछ नहीं खरीद सकते। लेकिन आजकल बहुत सारे देश हैं जो रुपए में ही भारत से व्यापार कर रहे हैं। आरबीआई मेनली विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में ही रखता है और फिलहाल आरबीआई के पास 564 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज है। पांचवें फंक्शन की बात करें तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बैंक की तरह काम करता है जो भारत सरकार के पैसों को मैनेज करता है। आरबीआई एक एडवाइज़र की तरह भारत सरकार के पैसों से जुड़े पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ यह वर्ल्ड बैंक में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। आरबीआई के अगले फंक्शन की बात करें तो यह ब्लैक मनी को मार्केट से डिटेक्ट करता है और उसे वहां से बाहर निकालता है। इसके लिए आरबीआई ने अपनी एक वेबसाइट www.paisaboltahai.rbi.org.in को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट पर आपको फेक पैसों को कैसे पहचाने इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आरबीआई से जुड़े काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे बेसिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।